हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये खासकर जो आपकी सीरीज है, ये आपकी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और जितने भी जिनमें आपका हिंदी पूछा जाता है, तो हिंदी साहित्य से संबंधित ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आज हम आपको कराएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के हम पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो हिंदी साहित्य में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हंस पत्रिका का संपादक कौन है। तो जो हंस पत्रिका है इसके संपादक कौन है, तो आंसर आपका हो जाएगा कि इसके संपादक प्रेमचंद्र हैं। ठीक है, वही आया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। तो जो इलाहाबाद से कौन सी पत्रिका का संबंध है, तो वो आपका हिंदी प्रदीप है। ठीक है, फिर है कि हिंदी का पहला पत्र क्या है। तो हिंदी का जो पहला पत्र है वो आपका उद्दंत मार्तंड है। ठीक है, इसके बाद आता है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है। तो हिंदी प्रदीप के जो यशस्वी संपादक हैं उनका नाम आपका बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम आपका उद्दंड मार्तंड है। ठीक है, आगे है कि वैचारिक पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। तो वैचारिक जो पत्रिका है उसके जो संपादक हैं वो आपकी मणिका मोहिनी है। वहीं हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो जो हरि नारायण है ये आपके शारिका पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है, फिर है कि हिंदी प्रदीप के संपादक। तो हिंदी प्रदीप के संपादक आपके बालकृष्ण भट्ट रहे हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। वहीं माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ है। तो माधुरी प्रकाशन जो है पत्रिका का जो प्रकाशन है वो आपका लखनऊ से हुआ है। ठीक है, आगे है कि सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है। तो इनके आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। वहीं पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जाति पत्र के संपादक थे। तो ये आपके ब्राह्मण जाति के संपादक थे। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट कि कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है। तो ये जो कल्याण है ये आपकी धार्मिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? धार्मिक पत्रिका है। वहीं आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है। तो आलोचना पत्रिका के संपादक आपके नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह है। वहीं हिंदी नवजीवन के संपादक कौन है। तो हिंदी नवजीवन के संपादक आपके महात्मा गांधी हैं। और कादम्बिनी जो पत्रिका है उसके संपादक जो हैं वो आपके राजेंद्र अवस्थी हैं। ठीक है, आगे है कि दादी पत्रिका के संपादक। तो दादी पत्रिका के संपादक आपके ठाकुर श्रीनाथ सिंह हैं। फिर है कि हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया था। तो हिंदुस्तानी, ये आपकी हिंदुस्तानी अकादमी ने इस पत्रिका का संपादन किया था। इसके बाद है कि मतलावा के संपादक कौन है। तो मतलावा के संपादक आपके निराला जी हैं। वहीं इंदु पत्रिका के संपादक। तो इंदु पत्रिका के संपादक आपके अंबिका प्रसाद गुप्त है। कौन है? अंबिका प्रसाद गुप्त है। अब आता है कि आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी। तो आजमगढ़ रीडर आपकी इलाहाबाद मिशन प्रेस से प्रकाशित हुई थी। अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे। तो जो अज्ञेय जी थे वो आपके विशाल भारत, दिनमान और दैनिक सैनिक, इन सभी के आपके संपादक रहे थे। ठीक है, इसी के साथ है कि भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है। तो भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा का संपादन किया है। वागार्थ। तो वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी। तो ये आपकी कोलकाता से प्रकाशित हुई थी। इसके बाद है कि निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है। तो जो निराला है वो इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं। आगे है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है वो आपका 1900 है। ठीक है, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है। तो वो आपके धर्मवीर भारती हैं। ठीक, इसके बाद आता है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। तो क्या नाम था। तो हिंदी प्रदीप ही था। ठीक है, फिर इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। तो जो शांति प्रिय द्विवेदी हैं ये आपके सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। इसी के साथ है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो क्या नाम था। तो इंदु था। इनमें से शिव प्रसाद का उपन्यास कौन सा है। तो वो आपका नीला चांद, ये शिव प्रसाद का उपन्यास है। इसके बाद आता है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। इनमें से महादेव की रचना कौन सी नहीं है। तो पंचरत्न जो है ये आपके महादेव की रचना नहीं है, महादेवी की रचना नहीं है। ठीक है, आगे है कि प्रेमचंद्र के उस प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई थी। तो वो आपकी निर्मला था। ठीक है, फिर है कि चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है। तो चंद हसीनों के खतूत के उपन्यास के लेखक उग्र हैं। ठीक है, इसके बाद है कि इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास कौन सा है। तो वो है आपका पुनर्नरवा। और बाणभट्ट की आत्मकथा। तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो आपकी एक उपन्यास की है। ठीक है, इसके बाद आता है कि हिंदी में
हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो जो फाड़ेश्वर नाथ रेणु है ये आपके हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार हैं। इसके बाद है कि इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास छांटिए। तो राजकमल चौधरी का जो उपन्यास है जैसे कि मछली मरी हुई, क्या मछली मरी हुई, ठीक है। फिर है कि अंधेरे बंद कमरे, किसका उपन्यास है? तो अंधेरे बंद कमरे ये आपके मोहन राकेश का उपन्यास है। किसको उग्र कहते हैं? तो पांडे बेचैन शर्मा को उग्र कहा जाता है। इसी के साथ है कि भारत भारती के रचयिता कौन है? तो भारत भारती के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश कौन सा है? तो जो फणीश्वर नाथ रेणु है ये आपके बिहार से संबंधित है। वापसी किस विधा में लिखी गई है? तो जो वापसी है ये आपके कहानी विधा में लिखी गई है। इसके बाद आता है कि पल्लव के रचयिता, तो पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता आपके श्री लाल शुक्ल हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति आपकी रहीम की है, ठीक है। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये आपके प्रेमचंद्र हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो आपके लल्लू लाल हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो वो आपके रामचंद्र शुक्ल हैं। इसी के साथ है कि रचिक प्रिया के रचयिता कौन है? तो वो आपके केशव दास हैं, ठीक है। इसके बाद है कि बेर क्रोध का आचार या मुरब्बा, ये कथन किसका है? तो ये आपका रामचंद्र शुक्ल का है। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक थे? तो ये आपके मेला आंचल के लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत पहले ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। इसके बाद है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन है? तो वो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिओध है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था तो भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? तो वो आपके प्रेमचंद्र हैं। त्यागपत्र किसकी रचना है? तो त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की रचना है। इसी के साथ है कि मसिकाद छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, तो ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां आपकी कबीरदास जी की हैं। वहीं पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जायसी की रचना है। फिर है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां आपकी मैथिली शरण गुप्त की हैं। वहीं मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तो मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है। बिहारी के प्रसिद्ध, तो बिहारी के प्रसिद्ध आपके दोहा जी हैं, दोहा हैं, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, तो मैथिली शरण गुप्त ने आपकी कामायनी लिखी है। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो वो आपके जैनेन्द्र हैं। धनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो धनानंद को रीति काल का कवि माना जाता है, ठीक है। इसी के साथ है कि डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह है वो छायावाद को कहा गया था डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा। फिर है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है ये किसकी है? तो ये आपकी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की है, ठीक है। इसके बाद है कि पराधीन सपनेऊ सुकन्याही, ये किसकी रचना है, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये आपकी तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। इसके बाद है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावनी में, तो ये पावन जवे लगी, ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। वहीं अमृत लाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो वो है आपका मानस का हंस। बिच्छू कविता के रचयिता कौन है? तो बिच्छुक कविता के जो रचयिता हैं वो आपके निराला जी हैं, ठीक है। इसी के साथ है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। गंगा छवि वर्णन के रचनाकार कौन है? तो गंगा छवि वर्णन के जो रचनाकार हैं वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कविता क्या है? तो निबंध के रचनाकार कौन है? तो कविता क्या है? तो ये इसके आपके रामचंद्र शुक्ल हैं। इसी के साथ है कि किस काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और भ्रमर गीत के रचयिता आपके सूरदास जी हैं। वहीं बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जयसिंह के दरबारी कवि थे। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो ईदगाह कहानी के रचनाकार आपके प्रेमचंद्र जी हैं। इसी के साथ है कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां आपकी कबीरदास जी की हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति की पदावली की भाषा आपकी मैथिली है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु आपके वल्लभाचार्य जी थे, ठीक है। इसके बाद है कि आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है? तो आत्मनिर्भरता के रचनाकार बाल कृष्ण भट्ट हैं, ठीक है। आगे है सखी के रचयिता, तो सखी के रचयिता आपके कबीरदास जी हैं।
तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो तोड़ती पत्थर आपका यथार्थवादी कविता है। हिंदी पद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी पद्य का जन्मदाता माना जाता है। वही है कि दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो जो दिनकर हैं वो आपके वीर रस के कवि माने जाते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में आपके 7 कांड हैं। भूषण किस रस के कवि हैं? तो जो भूषण हैं वो आपके वीर रस के कवि हैं। ठीक है, इसी के साथ है कि अर्धनारीश्वर नामक उपन्यासकार के रचयिता कौन है? तो अर्धनारीश्वर उपन्यासकार के जो रचयिता हैं वो आपके विष्णु प्रभावकर हैं। चांद का मुंह टेढ़ा ये किसकी कवि रचना है? तो ये है आपकी गजानंद माधव मुक्तिबोध की है। फिर है कि विभावानुभाव अभिचारी संयोग दर निष्पत्ति ये सूत्र किसका है? तो ये सूत्र आपका भरत मुनि का है। ठीक है, फिर आता है कि प्रेम सागर किसकी रचना है? तो जो प्रेम सागर है ये आपकी लल्लू लाल जी की रचना है। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो वो उन्होंने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की है। पिता कहानी के लेखक कौन है? तो वो आपके ज्ञान रंजन है। ठीक है, इसके बाद है कि लोकायत किस कवि की रचना है? तो लोकायत आपकी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो स्वर्ण धूलि ये आपकी रामधारी सिंह की रचना नहीं है। बीजक तो बीजक आपकी कबीर जी की रचना है। इसके बाद है कि रामचरितमानस की रचना की गई है तो वो आपकी अवधि में की गई है। निम्नांकित में से आचार्य चतुर्सेन सहित उपन्यास का नाम क्या है? तो वो आपका नाम है सोमनाथ। हिंदी नए चाल में ढली कथन या किसका है? तो हिंदी नए चाल में ढली तो ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। फिर है कि इदनम रचना किसकी है? तो इदनम ममम जो रचना है ये आपके मैत्री पुष्पा की रचना है। और चंदायन की रचयिता कौन है? तो चंदायन के जो रचयिता हैं वो आपकी मुल्ला दाऊद है। ठीक है, इसके बाद आता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वो आपके बाबू श्याम सुंदर दास जी माने जाते हैं। आवारा मसीहा जो जीवनी है इसकी किसका जीवन चरित्र है? तो ये आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित्र है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन है? तो वो आपके बिहारी लाल जी हैं। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो अपने अपने पिंजरे आपके मोहनदास नैमिषारण्य की जो आत्मकथा है। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो ये आपकी प्रभा खेतान की रचना है। इसी के साथ है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो वो आपका है 100 अजान और 1 सुजान ये आपका किसका है? बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अति सूदो सुने का मार्ग है तो ये किसकी है? तो ये आपकी घनानंद है। फिर है कि जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने अजातशत्रु नाटक की रचना की थी। ठीक है, इसके बाद है कि द्विवेदी युग नामकरण किया गया था। तो द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नामकरण किया गया था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? तो उन्होंने बीज वपन काल कहा है। ठीक है, इसके बाद है कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई देती है तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखाई देती है। इसके बाद है कि कवि को कवियों का कवि कहा जाता है तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये आपकी भगवती चरण वर्मा की पंक्तियाँ हैं। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो वो हैं आपके गोकलनाथ। ठीक है, इसके बाद है कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु में कसावट में कमी आई। कसावट में जो कमी आई है तो इसका क्या है कि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तार और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने की कमी आई है। फिर है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना तो वो 1893 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कौशानी में हुआ था। और लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इसमें से कौन है? तो वो आपके सर्वश्रेष्ठ कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। फिर है कि कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय में अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है? तो वो है आपकी रामचंद्रिका है। ठीक है, इसके बाद है कि अमीय हलाहल मद भरे सहित श्याम रतनार जियत मरत चूकी परत जोही चितवत एक पार ये कब उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये हैं आपकी रसलीन की। सूर सरावली के रचनाकार कौन है? तो वो आपकी सूरदास जी हैं। बूंदे लो हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियाँ हैं। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो वो आपके प्रेमचंद्र को कहा जाता है। मैथिली कोकिल कौन सी? मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिली कोकिल आपकी विद्यापति को कहा जाता है। तो
आगे है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है, तो एक भारतीय आत्मा आपके माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है। वहीं प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, तो प्रकृति के सुकुमार कवि आपके सुमित्रा नंदन पंत है। सेवा सदन किसका उपन्यास है, तो सेवा सदन आपका प्रेमचंद्र का उपन्यास है। ठीक है, इसी के बाद है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है, तो हिंदी का जो पहला उपन्यास है वह आपका परीक्षा गुरु को माना जाता है। और इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है, तो जो नूरजहां है ये आपका प्रेमचंद्र का नहीं है, बल्कि गबन, गोदाम और निर्मला ये सभी आपके प्रेमचंद के हैं। मेला आंचल के लेखक कौन है, तो मेला आंचल के जो लेखक हैं वो आपके फणीश्वर नाथ रेणु हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा कि अनाम दास का पोथा, तो अनाम दास का जो पोथा है इसके जो उपन्यासकार ये किसका है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। फिर है कि तमस, तो तमस उपन्यास के लेखक आपके भीष्म साहनी है। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय जी का है, तो नदी के द्वीप ये आपके अज्ञेय जी का उपन्यास है। वहीं आता है कि लालटेन की छत किसका उपन्यास है, तो लालटेन की जो छत है ये आपका निर्मल शर्मा का है। वही है कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है, तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक आपके जैनेन्द्र हैं। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसके जो उपन्यास के लेखक हैं वो आपके अज्ञेय जी है। ठीक है, इसके बाद आता है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास है, तो तितली जो है वो आपके जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है, तो महाभोज उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी है। इनमें से सूरदास की रचना कौन सी है, तो उद्धत शतक ये आपकी सूरदास की रचना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। वहीं वैशाली की नगरवधु किसका उपन्यास है, तो वैशाली की नगरवधु ये आपके आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है। चंदायन किसकी कृति है, तो चंदायन आपकी मृल्ला दाऊद की है। वहीं है कि झूठा सच किसका उपन्यास है, तो झूठा सच आपका यशपाल का उपन्यास है। वहीं आता है कि इनमें से कौन सा केशव की है, तो कवि प्रिया जो है ये आपके केशव की रचना है। बीशल देवरासो की रचयिता कौन है, तो बीशल देवरासो की रचयिता नरपति नाला है। वहीं है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है, तो जो रामचंद्र का है ये आपकी तुलसी की रचना नहीं है। ठीक है, फिर आता है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है, तो जो श्रद्धा है ये आपकी कामायनी की नायिका है। यामा की रचयिता कौन है, तो यामा की रचयिता महादेवी वर्मा है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं, तो आंचलिक रचनाएं जो हैं वो आपके क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं। कलम का सिपाही, तो कलम का जो सिपाही है ये आपकी एक आत्मकथा है। ठीक है, आगे आता है कि गोदान किसकी रचना है, तो गोदान प्रेमचंद्र की रचना है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज सो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। तुलसी ने अपने रचनाओं में किसका वर्णन किया है, तो तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में राम जी का वर्णन किया है। वहीं आती है कि दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है, तो दूसरी परंपरा की खोज नामक जो कृति के जो लेखक हैं वो आपके नामवर सिंह हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन थी, तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला थी। वहीं है कि आंजो दीदी के रचनाकार कौन है, तो आंजो दीदी के जो रचनाकार है वो आपके उपेंद्र नाथ अस्क हैं। ठीक है, आगे आता है कि अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता आपके विष्णु प्रभाकर हैं। बिहारी रत्नाकर के रचयिता आपके रत्नाकर हैं। तार सप्तक के रचनाकार जो संपादक हैं वो आपके कौन है, तो अज्ञेय जी हैं। ठीक है, इसी के साथ आती है कि 84 वैष्णव की वार्ता, तो 84 वैष्णव की जो वार्ता के लेखक हैं वो आपके गोकुलनाथ दास हैं। मधुशिला के रचयिता कौन है, तो मधुशिला के रचयिता हरवंश राय बच्चन है। कौन है, हरवंश राय बच्चन है। वही है कि इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है, तो मोहन राकेश की कृति है लहरों के राजहंस। ठीक है, इसके बाद आता है कि इनमें से साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो ये जो आपके सुमित्रा नंदन पंत है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ आता है कि नील देवी नाटक की रचयिता कौन है, तो नील देवी नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है, तो ये निराला जी की पुस्तक है। फिर है कि आपका आता है कि बुंदेलो हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये पंक्तियाँ आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। ठीक है, फिर आता है अंधा युग किसकी कृति है, तो अंधा युग आपके धर्मवीर भारती की कृति है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये पंक्तियाँ आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है, तो वो हरि कृष्ण प्रेमी हैं। ठीक है, इसी के साथ आता है कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों को दे उपहार, उषा ने
अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो श्याम सुंदर दास ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी भाषा में लिखी थी। फिर है कि हिंदी के जासूसी उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो वो आपके गोपाल राम गहमरी है, ठीक है। फिर आता है कि ठेठ हिंदी का ठाठ जो लेखक, इसके लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, ठीक है। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। भूतनाथ के रचयिता कौन है? तो देवकी नंदन खत्री हैं। इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? तो कौन सी है जायसी की? तो आपका आंसर हो जाएगा आपकी पद्मावती जो है, ये आपकी जायसी की रचना है, ठीक है। आगे है कि इन कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो इनमें से जो स्वर्ण विहार है, ये आपका स्वर्ण विहार आपका भारतेंदु का नहीं है। तरने तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाए, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियाँ हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा, ये आपके मृगनयनी के उपन्यासकार है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो जो जय पराजय जो पुस्तक है, ये प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी है। क्या भूलूं कि याद करूं, ये किसकी रचना है? आत्मकथा है, तो ये आपके हरवंश राय बच्चन की है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये रचयिता किसकी? तो इसके आपके रचयिता जो है वो मैथिली शरण गुप्त है। इसी के साथ आता है कि हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो वो आपके अज्ञेय जी हैं। रानी केतकी की कहानी आपकी ईसा अल्लाह खां की है। भारत भारती के रचनाकार तो वो आपके मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। फिर आता है कि अनाम दास का पोथा, ये उपन्यासकार के लेखक कौन है? तो वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी आपका एक महाकाव्य है। फिर आता है इनमें से जैनेन्द्र किसकी रचना क्या है? तो वो आपकी परख है, ठीक है। फिर आता है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई रचनाकार के आधार पर निम्न में से कौन सी उर्वशी किसकी है? तो जो रामधारी सिंह दिनकर है उनकी रचना है उर्वशी, ठीक है। फिर आता है कि कुटज के रचयिता कौन है? तो कुटज के जो रचयिता हैं वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो वो राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया है। झरना काव्य के रचयिता कौन है? तो वो आपके जयशंकर प्रसाद हैं। फिर आता है कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये आपके तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहित भुजंग, तो इसमें किसकी ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये आपके रहीम जी की पंक्तियाँ हैं। मृगावती के लेखक आपके कुतुबन हैं। कौन है? कुतुबन है। इसके बाद आता है कि बंग महिला का असली नाम क्या है? तो वो आपका नाम था राजेंद्र वाला घोष। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। मधुमालती इसकी रचना है, तो ये आपके मंझन की रचना है। फिर आता है पयम चरऊ किसकी रचना है? तो पयम चरऊ जो रचना है वो स्वयंभू की है। माटी की मूर्तें, ये आपके राम वृक्ष वैनीपुरी के द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है। सुजान विनोद के रचनाकार आपके देव हैं, ठीक है। फिर आता है परमाल रासों के लेखक कौन है? तो परमाल रासों के लेखक आपके जन कवि जगनिक होते हैं। वहीं है कि विज्ञान गीत की रचना किसने की थी? तो विज्ञान गीत की जो रचना है वो केशव दास जी ने की थी। प्रबंधन चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? तो वो आपके मेरु तुंग हैं। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो वो आपके पद्माकर हैं, ठीक है। फिर आता है कि कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए, तो कवि प्रिया के रचनाकार का नाम केशव है। अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो वो आपके नाभादास हैं। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो वो आपके जायसी हैं। खुमान रासों के रचयिता कौन है? तो खुमान रासों के रचयिता दलपति विजय हैं। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? तो वो आपके चंद्रवरदाई है। महाकवि भूषण की रचना तो वो आपकी छत्रसाल दशक हो जाती है। वहीं निहार की रचना किसने की है? तो निहार की रचना आपकी महादेवी वर्मा ने की है। अशोक के फूल की रचना ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अज्ञेय कौन से बात के कवि थे? तो अज्ञेय आपके प्रयोगवाद के कवि थे। वहीं आता है कि चांद का मुंह टेढ़ा, ये रचयिता कौन है? तो मुक्तिबोध के रचयिता हैं, ठीक है। फिर आता है कि अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? तो अनामिका आपकी निराला के द्वारा रचित है। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो वो आपके रसखान है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? तो वो आपकी नासिरा शर्मा है, ठीक है। फिर आता है बादल राग के रचयिता, तो बादल राग के जो रचयिता हैं वो आपके निराला जी है। आषाढ़ का एक दिन, ये आपके मोहन राकेश के द्वारा रचित है। पृथ्वीराज रासो आपके चंद्रवरदाई के द्वारा रचित है। वहीं आती है विनय पत्रिका, तो विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचना है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो सिंदूर की होली जो है ये आपका प्रसाद का नाटक नहीं है। ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो उन्हें संत कवि कहते हैं। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? तो वो आपका लहना सिंह है। इन मुसलमान हरिजन पर कोटे हिंदुन बार, ये कथन किसका है? तो ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है।
कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? तो केशव दास जी को कहा जाता है। इनमें से भक्ति काल के कवि नहीं है, तो जो अमीर खुसरो हैं ये आपके भक्ति काल के कवि नहीं है। ठीक है, फिर आता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो स्वयंभू को कहा गया है। केशव कहीं न जाए का कहिए, ये प्रसिद्ध पक्त किनकी हैं? तो ये विनय पत्रिका की हैं। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वो राहुल सांकृत्यायन है। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? तो वो आपके नामवर सिंह है। हरी घास पर छड़वर जो वाक्य काव्य संकलन के रचयिता कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। कृष्ण गीतावली के रचयिता तो वो आपके तुलसीदास जी का ग्रंथ का काव्य ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास जी हैं। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? तो वो जैनेन्द्र कुमार हैं। शतरंज शतका के कृति के रचनाकार कौन है? तो भिखारी दास है। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? तो मन्नू भंडारी हैं। वहीं आता है कि सप्तपर्णा किसकी कृति है? तो सप्तपर्णा आपकी महादेवी वर्मा की है। ज्ञानबोध किसकी रचना है? तो वो आपकी मलुक दास की है। सुजान सागर के लेखक कौन है? तो वो आपके घनानंद हैं। वहीं आत्मबोध किसकी रचना है? तो जो आत्मबोध है ये आपके गोरखनाथ की रचना है। ठीक है, इसके बाद आता है कि काव्य रसायन किसकी रचना है? तो काव्य रसायन आपकी देव की रचना है। रानी केतकी की कहानी तो ईसा अल्लाह खां की रचना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार के आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। फिर आता है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो वो आपके गद्य काव्य में कहा गया है। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? तो वो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। आधा गांव के लेखक कौन है? तो राही मासूम राजा हैं। ठीक है, फिर आता है कि दामुल के कैदी के लेखक कौन है? तो वो आपके प्रेमचंद हैं। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो वो आपकी पद्माकर की रचना है। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? तो पुस्तक देवदास के लेखक आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। वहीं आता है कि मधुशाला किसकी कृति है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। गोदान द्वारा लिखा गया है, तो जो गोदान है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने हैं? तो 11 हैं। आगे आएगा कि हिंदी के लिए अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार तो आपके 11 हैं। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, तो जो आपके कमलेश्वर है ये आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता नहीं है। इसी के बाद आता है कि भारतेंदु फिर है कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो भारतेंदु युग जो है वो आपका 1865 से 1900 तक चला था। फिर है कि हिंदी की राजभाषा जो है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को आपका हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसीलिए जो हिंदी दिवस है वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद आता है कि भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक प्रवर्तक कौन है? तो वो आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। ठीक है, बरिया बीती बल गया आस बुना कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया। ये किसकी हैं? तो ये आपकी कबीरदास जी की हैं। सूरदास जी के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। हीरा मन शुआ का उल्लेख होता है तो पद्मावत में होता है। ठीक है, फिर आता है कि रासो चरित्र काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है। यह कथन किसका है? तो ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। वही है कि झूठे 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 ही नहीं विश्वासघात, लेखक की यह अनूठी और निराली शैली किस नाटककार की है? तो ये आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। फिर आता है निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा द्वारा रचित कहानी कौन सी है? तो वो आपकी आकाशद्वीप है। इसके बाद आता है कि द्विवेदी युगीन रचना जो कि जय भारत के रचनाकार कौन है? तो वो आपके मैथिली शरण गुप्त हैं। हिंदी का पहला पत्र तो उद्दंड मार्तंड है। भक्तमाल के रचनाकार कौन थे? तो वो आपके नाभादास थे। ठीक है, इसी के साथ आता है कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो अस्सी घाट पर हुआ था। गुड़िया भीतरी गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो मैत्रेय पुष्पा हैं। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है तो वो है आपका कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर आपकी ब्रज भाषा की रचना है। बीरो जैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाकंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो आपका परमाल रासो है। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो वो मॉरिशस में किया जाता है। तो ये आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट 275 क्वेश्चन थे वो हमने सारे कंप्लीट करा लिए। तो चलिए एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेंगे और फिर उसके बाद ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए भी चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका क्विक रिवीजन। पहले क्वेश्चन पर हम चलेंगे सीधा। ये आ गए हम अपने पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है